एक बार जब श्री बाबूजी महाराज के घर में बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा था तो अभ्यासी लोग बाहर मैदान में दोपहर का खाना खा रहे थे। तीसरी पाँत में सभी लोग खाने बैठ गए और दाल समाप्त हो गई। हम लोग इस विषय में गुपचुप कर रहे थे कि देखा ड्योढ़ी में श्री बाबूजी खड़े थे। उन्होंने कहा कि यदि दाल खत्म हो गई है तो कोई बात नहीं है, भगोने में जो थोड़ी दाल है उसमें पानी डालकर गर्म कर दो। दाल वाले भगोने में ही आधा भगोना पानी डालकर गर्म करके सबको परोस दिया गया। हम सब इसी फिक्र में थे कि सब कहेंगे कि दाल का पानी परोस दिया, लेकिन सभी उस गरम दाल की बेहद तारीफ़ कर रहे थे। जब हम लोगों ने वह दाल खाई तो सच ही लगा कि ऐसी अनोखी दाल कभी खाई ही नहीं थी। इसी तरह जब दाल या सब्ज़ी कम हो जाती हम सब अपने आप ही गर्म पानी मिला देते, परंतु तब दाल और सब्ज़ी बेहद बेस्वाद ही रहती। जब मास्टर साहब ने श्री बाबूजी से ये बात कही तो वह बोले कि कोई करिश्मा थोड़े ही है जो बार बार दिखाया जाएगा, ये तो उस समय की ज़रूरत थी जो लाला जी ने पूरी कर दी। आगे संत कस्तूरी कहती हैं, हर वर्ष 15 नवंबर के बाद मास्टर ईश्वर सहाय जी के साथ उनकी दक्षिण भारत जाने की तैयारी होती थी और 15 जनवरी के लगभग दक्षिण की यात्रा से वापस लौटते थे। आज भी याद आने पर आंखें भर आती हैं कि वे 3rd क्लास के जनरल डिब्बे में बिना रिजर्वेशन के ही 14 वर्षों तक दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते रहे। यात्रा के पहले घर में खाने के सामान से लेकर बच्चों की फीस तक का पूरा इंतजाम अपने व मास्टर साहब के परिवार तक का करके ही जाते थे। मद्रास, रामेश्वरम, धनुषकोटी, सैंडम आदि कई स्थानों पर जाते थे। वे बताते थे कि बिटिया हम लंबे और मास्टर साहब भी लंबे थे। दोनों लोग स्टेशन से किसी रास्ते होटल के छोटे से कमरे की तलाश में खड़खड़े पर ही जाते थे, क्योंकि सबसे सस्ती सवारी वही थी। जब खड़खड़ा जोर से भागता था तो कभी हमारा सिर और कभी मास्टर साहब का सिर उसकी खड़खड़े की छत से लड़ता चला जाता था, तो हम दोनों सिर पकड़कर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर सिर सहलाते रहते थे। कभी पैसे बचाने के लिए पैदल ही चल देते थे। बसंत उत्सव में भी लोगों के खाना खाने के बाद हमेशा ही हमारे कमरे में खाना खाने आया करते थे। एक बार अम्मा ने हमें भेजा कि बाबूजी को बुला लाओ, बहुत देर हो गई है खाने के लिए। जब मैं बाहर आई तो देखा कि वे जूठे सकोरे व कुल्हड़ बीन कर किनारे फेंक रहे थे। मैंने जाकर अम्मा से कहा, तब तक पीछे पीछे भाभी घर में आ गए। अम्मा ने पूछा कि काहे, अब तुम जमादार का काम करने लगे हो? तो तुरंत हंसकर बोले कि लाला जी साहब ने हमें जमादार ही तो बनाया है अम्मा।